जराइम की दुनिया में सिर्फ मर्द ही नहीं बल्कि खवातीन भी बाज दफा ऐसे भयानक वाकयात का सबब बनती हैं जिन्हें सुनकर दिल दहल जाता है। जी हाँ, खवातीन सिर्फ नर्म नाज़िक जज्बों की तर्जुमान नहीं होती बल्कि कत्ल गारत की कई ऐसी दास्तानों का मरकजी ख्याल बन जाती हैं जिनका तसव्वुर जराइम पेशा मर्द भी नहीं कर सकते। लाहौर में भी एक सौतेली मां ने अपनी 16 साला बेटी पर तेल छिड़ककर उसको आग लगा दी। लाहौर में रमजान उल मुबारक के दौरान बड़ी मसाजिद को सिक्योरिटी फराहम की गई मगर छोटी मसाजिद को नजरअंदाज कर दिया गया। रावलपिंडी में साल 2011 के दौरान जराइम की शरह में मुसलसल इजाफा हो रहा है और बरतानिया में 5 रोज तक जारी रहने वाले फसादात के दौरान 3 पाकिस्तानी भी लुक़्मा अजल बन गए। माँ तो माँ होती है, औलाद परेशान हो तो माँ का कलेजा दहल जाता है मगर जब बात सौतेली माँ की हो तो मामला बिल्कुल उलट हो जाता है। वो सौतेली माँ ही क्या जो सौतेले बच्चों को दुख ना दे। लाहौर में भी ऐसी ही एक माँ ने 16 साला बेटी पर तेल छिड़ककर उसे आग लगा दी। उस्मानाबाद मुगलपुरा के रहायशी सईद अहमद के 3 बच्चे हैं। 7 साल कबल उसने अपनी पहली बीवी के इंतकाल के बाद रुखसाना नामी खातून से दूसरी शादी की थी। शादी के 1 माह बाद ही रुखसाना ने सौतेले बच्चों पर जुल्म सितम शुरू कर दिया। महनाज बड़ी होने की वजह से सौतेली माँ को जुल्म से रोकती थी जिस पर अक्सर झगड़ा भी रहने लगा। महनाज की फूफी ने तमाम हालात देखते हुए महनाज को अपनी बहू बना लिया जबकि महनाज से छोटा भाई सैफ सौतेली माँ के जुल्म सितम से तंग आकर घर छोड़कर चला गया और 16 साला अक्सा सौतेली माँ के सितम सहने के लिए अकेली रह गई। वो बताती थी, बच्ची हमारे से मिलती थी ना, कभी कभी मिलती थी, जैसे रिश्तेदारी में कभी कभी वो आती थी तो कहती थी चाची वो हमारे साथ ऐसे करती है, मेरे दांत उसने काटा, यहाँ पे बाकायदा निशान दिखाया उसने बच्ची ने। तो हम कहते थे यहाँ रुक जा तो नहीं छोड़ा करती थी कि नहीं ये पढ़ती है कि स्कूल से उसे उठा लिया था। हम कहते थे इसे स्कूल से उठा लिया, कहती थी नहीं पढ़ने जाती है ये भी झूठ बोलती थी वो हमारे उससे। बच्ची से शादी करना चाहते सी, बच्ची ने कहती कि मैं शादी नहीं करनी, मैं पढ़ना चाहती हाँ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤਲੁਕਾਤ ਹੈਗੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਔਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਹੇਲੀ ਵਾਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਨਸ਼ਈ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ कि मेरी उम्र छोटी है तो मैं इहदे नाल शादी करना मैं नहीं चाहती। इफ्तारी के वक्त मोहल्लेदारों ने सईद अहमद के घर से धुआं उठता देखा तो वो उसके घर गए तो रुखसाना ने मोहल्लेदारों को अंदर दाखिल ना होने दिया। इसी दौरान मोहल्लेदारों ने अक्सा की चीखों पुकार सुनी तो वो जबरदस्ती घर के अंदर दाखिल हो गए तो देखा कि अक्सा झुलसी हुई थी जिस पर मोहल्लेदारों ने पुलिस को इतला कर दी और उसे फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल पहुँचा दिया जहाँ उसकी हालत इंतहाई तशवीशनाक है। ਉਹਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਛਿੜਕਿਆ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਤੀ। ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲਾਈਏ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੂਆਂ ਛੂਆਂ ਉੱਠਿਆ ਵੇ। ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁਰੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤੇ ਔਰਤ ਨੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਤੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਨਾ ਛੁਰੀ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲਈ। ਛੁਰੀ हथ च फाड़ के कहती कि जड़ा मेरे नेड़े आया मैं उस औरत को मार दियांगी। मुगलपुरा पुलिस ने अक्सा के भाई सैफ की दरख्वास्त पर उनकी सौतेली मां रुखसाना के खिलाफ इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया है। सैफ का कहना है कि अक्सा को उसकी सौतेली वालदा रुखसाना ने तेल छिड़कर आग लगाई। पुलिस का कहना है कि तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए वाकया की तहकीकात की जा रही है। उसके भाई जो है उसने बताया कि हमारी सौतेली वालदा थी तो हमारे बाप ने 7 साल पहले शादी की हुई थी वालदा फौत हो जाने की वजह से, तो सौतेली वालदा ने उसको तेल छिड़क कर आग लगाई है। तो उसके बयान पर हमने अभी मुकदमा दर्ज कर लिया है और इब्तदाई तफ्तीश में अभी ये बात क्लियर नहीं हुई है कि आया उसको वाकई तेल छिड़क कर आग लगाई गई है या कोई और वजूहात भी हो सकती हैं जिसमें ख़ुदकुशी का अंसर भी है। तो ये सारी बात तफ्तीश में जो है वो क्लियर होगी। अक्सा की बहन, भाई और दीगर रिश्तेदारों का कहना है कि अक्सा का वालिद सईद अहमद अपनी दूसरी बीवी को ही सच्चा समझता है और अब उसे मुकदमे से बचाने की तगोदो कर रहा है। उसका जो बड़ा भाई था ना वो मेरे को जबरदस्ती लेके गया, चाची घर चलो चाबी बाप से लेके। तो जब हमने वहाँ जाके देखा तो इन्होंने बताया था कि वो बच्ची दिए से जली है कि मिट्टी के तेल से उसका रोजा था, वो तेल से नहीं जली थी, उसे आग लगाई थी। तो
ऊपर के अंदर कूड़े के अंदर उसके कपड़े निकले। मैंने अपने हाथों से देखा, मिट्टी के तेल के भरे हुए। बस वो इतनी देर हम लोग वहाँ पे खड़े हुए, मीडिया वाला उनको बुलाया, एफ वालों को, उनसे क्या कहते हैं फोन करके उन्होंने हमें सबको बाहर निकाल दिया। महल्लेदारों का कहना है कि मुलजमा रुखसाना के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उसे इबरतनाक सजा दी जाए ताकि आइंदा कोई सौतेली माँ ऐसे इंतहाई इकदाम की जुर्रत न कर सके। कैमरामैन इशफाक अब्बासी के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। क्वेटा के इलाके सरियाब में नामालूम अफराद ने खुदकार असलहे से फायरिंग करके ड्यूटी पर मामूर SHO समेत 3 पुलिस एहलकारों को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के मुताबिक लोगों ने हमला आवरों को देख लिया था, मगर कोई भी शख्स पुलिस से ताउन करने को तैयार नहीं। कोयटा में पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों पर घात लगाकर हमलों के कई वाकयात पेश आ चुके हैं। इस दौरान पुलिस के ऑफिसरों समेत कई एहलकार भी जाँ बहक हो चुके हैं। इस नौयत का ताज़ा वाकया सरियाब के इलाके में रूनमा हुआ, जहां न्यू सरियाब पुलिस थाना के SHO मंजूर अहमद तरीन 2 सिपाहियों मोहम्मद उस्मान और अल्ताफ के हमरा मामूल की गश्त पर थे। पुलिस की गाड़ी किली शाहनवाज से गुजर रही थी कि ताक में बैठे मुसल्लह अफराद ने आतिशी असलहा से गाड़ी पर पे दर पे गोलियां बरसाई, जिससे गाड़ी को नुकसान पहुंचा और चारों एहलकारों के लिए जानलेवा साबित हुई। डॉक्टरों के मुताबिक पुलिस एहलकारों के सर और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में कई गोलियां लगी हैं। जो गोलियां उनको जिस जगहों पे लगी थी, यानी वो फेटल एरियाज थी, उनसे उसका बचना ही नामुमकिन था। कम से कम उस पर नहीं मेरे ख्याल 10-12 गोलियों से ज़्यादा इस्तेमाल हुई। जिस्म का कोई ऐसा मंजूर तरीन का बचा हुआ नहीं था कि जिस पर गोली न लगा। वारदात के बाद हमलावर फरार हो गए, जबकि जाबहक एहलकारों की लाशें देर तक पुलिस मोबाइल में पड़ी रहीं। ताहम इतला के बाद पुलिस की भारी नफरी ने पहुंचकर लाशें सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी और पुलिस के आला हुक्काम भी अस्पताल पहुंच गए। पुलिस हुकाम का कहना है कि वक़ुआ के वक्त लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी, जिन्होंने हमलावरों को देख लिया था, मगर कोई शख्स पुलिस से ताउन करने को तैयार नहीं। ये एक ऐसी लोकेलिटी में ये हमला हुआ है जिधर लोग मौजूद हैं, मतलब काफ़ी सारे घर मौजूद हैं और लोग काफ़ी सारे बाहर अफ्तारी से पहले मौजूद भी होते हैं। लेकिन अफसोस के साथ ये कि कोई आदमी सामने नहीं आ रहा गवाही देने के लिए और ना ही कोई तफसीलात बताने के लिए तैयार है। ताम पुलिस अपनी कोशिशें कर रही है जितनी भी मालूमात इकट्ठी कर सके। फ़िलहाल की मालूमात के मुताबिक मुलजमान जो उनसे हैं वो गाड़ी में थे। SHO मंजूर तरीन और सिपाहियों की टारगेट किलिंग की जिम्मेदारी सरेदस्त 2 मुख्तलिफ तंजीमों बलोच रिपब्लिकन यूनाइटेड आर्मी और खालिद बिन वलीद फोर्स ने मीडिया के दफातर में अलहदा फ़ोन करके कबूल कर ली। ताहम पुलिस का कहना है कि तफ्तीश के बाद ही मालूम हो सकेगा कि पुलिस एहलकारों के कत्ल में कौन लोग या तंजीम मुलविस है। ये कोई नया ग्रुप है, ये हकीकतन मौजूद है या नहीं है, ये तो कुछ दिनों बाद ही पता चलेगा, क्योंकि उसके साथ ही एक दूसरे ग्रुप ने भी इसकी जिम्मेदारी कबूल की है। अखबार में 2 ग्रुपों को लिखा हुआ है कि 2 ग्रुपों ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है। तो हकीकतन किस ग्रुप ने ये कार्रवाई की है ये कुछ अरसे बाद ही पता चलेगा, मतलब जब बात सामने क्लियर होगी, वाज़ेह होगी। SHO मंजूर तरीन और एहलकारों के कत्ल के बाद पुलिस ने फ्रंटियर कोर के साथ मिलकर किली शाहनवाज और इससे मुल्हिका इलाकों में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया और दर्जनों अफराद को हिरासत में ले लिया। सर्च ऑपरेशन के दौरान हेलीकॉप्टर के जरिए फिजाई निगरानी भी की जा रही थी। पुलिस के मुताबिक कई अफराद को पूछगछ के बाद छोड़ दिया गया है और दीगर जेर हिरासत अफराद को भी मालूमात हासिल करने के बाद रिहा कर दिया जाएगा। कैमरा टीम के साथ अखुनजादा जलाल नूरजई, समा, कोयटा। शिकारपुर में डाकुओं ने दिन दिहाड़े एक घर में घुसकर खवातीन और बच्चों को बिजली का करंट लगाकर तशद्दुद का निशाना बनाया, जबकि घर में मौजूद सोना, कीमती सामान और लाखों रुपए नकदी लूटकर दीदा दलेरी से फायरिंग करते हुए फरार हो गए। शिकारपुर के तिजारती और कारोबारी और मसरूफ तरीन इलाके घंटा घर पर बशीर अहमद बुरड़ो सुबह सवेरे मामूल के मुताबिक उठकर अपनी दुकान पर रवाना हो गया, जिसके 1 घंटे बाद 4 डाकू उसके घर में घुस गए और 22 तोले सोना, 1.5 लाख रुपए नकद, कपड़े, मोबाइल फोन्स और घर में पड़ा कीमती सामान लूट कर फायरिंग करते हुए फरार हो गए। लखीदर थाने की हदूद में इतनी बड़ी वारदात के बाद
शहरियों में शदीद खौफ व हिरास फैल गया है। घर से जैसे ही निकला तो 10-15 मिनट के बाद डाकू जो मेरे घर में घुसे, उन्होंने जो भी था मेरे घर में सोना रकम वगैरह वो लेके चले गए। समझा भाई, बच्चों को मारा पीटा, उन्होंने तशद्दुद किया। जब उनको करंट वगैरह दिए तो उन्होंने सारी चीज़ें निकाल के उनको हाथ में दे दी कि भाई ये हमारे घर में है, सब कुछ ले जाओ। घर के मालिक का कहना है कि डाकुओं ने खवातीन को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया और बिजली का करंट लगाकर घर में मौजूद खवातीन और बच्चों को जख्मी कर दिया। डाकू बच्चों और खवातीन की कनपट्टियों पर पिस्टल रखकर घर से तलाई जेवरात, नकदी और घर में मौजूद सामान लूटकर फरार हो गए। और तो और मासूम बच्चों की जमा खर्ची भी लूटकर साथ ले गए। 10:30 बज रहे थे, हम 3 जन यहाँ घर में बैठी थी, मेरी 2 नंदें और एक मैं। हम लोग घर का काम कर रहे थे, सब मर्द निकल गए थे। फिर इतने में एक आदमी आया, मैंने आवाज़ दी, मैंने कहा आप कौन हो? तो उसके पीछे 3 और लोग आ गए और उन तीनों के लोगों के आते ही एक गेट पे खड़ा हो गया और तीनों ने हमें अंदर बंद कर लिया। 2 ने मार को लूट पीट किया और एक ने हमें तार से पकड़ कर बोला आप लोगों को करंट देंगे और गोलियाँ हमारे पेशानी पे रख दी, बोला आप लोगों को करंट देंगे, इसलिए हम लोग चुप हो गए। तशद्दुद का निशाना बनने वाली खवातीन का कहना है कि पहले एक डाकू घर में घुसा और उसके पीछे हथियार उठाए 3 मजीद डाकू भी घर में दाखिल हो गए। खवातीन का कहना है कि ईद के बाद एक भाई और बहन की शादी थी जिसका जहेज डाकू ले उड़े, जिसकी वजह से शादी कैंसिल कर दी गई। कैमरामैन इमरान शिकारी के साथ इफ्तिखार लियाराई, समा, शिकारपुर। मुल्क का कोई बड़ा शहर हो, छोटा शहर हो या कोई गांव, डाकुओं की कार्रवाई से कोई भी महफूज नहीं। चलते हैं थोड़ी देर के लिए जराइम की दुनिया से दूर और लेते हैं एक वक्फा। आप समा के साथ रहिए।